अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ZF लर्निंग ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस की नवी इकसाम, 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस की आखिरी इकसाम है। इसके बाद प्रोनाउंस का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मैं अपनी पिछली वीडियोस में और प्रोनाउंस की ऑल काइंड्स को डिटेल से समझा चुकी हूँ। जिसने भी अभी तक ये वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वेलकम बैक। प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव से देखना, क्योंकि टाइप के बारे में समझा चुकी हूँ। हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान, वेलकम बैक। तो मैं फिर निदर का यूज के डिफरेंसेस को भी डिफाइन कर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच जाए। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। डेफिनेशंस ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग forcibly and clearly। एम्फेटिक प्रोनाउंस बेसिकली वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में किसी बात पर जोर देने के लिए यूज होते हैं। तो वो प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। अब एम्फेटिक प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जो किसी भी चीज़ को क्लियरली एंड फोर्सिबली एक्सप्रेस करता है, मतलब कि इस सेंटेंस पर उस बात पर जोर देता है और उसे क्लियरली यानी कि वाज़ा करता है उस बात को। और वो एम्फेटिक प्रोनाउंस कौन से होते हैं? वो होते हैं हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ, माईसेल्फ एंड योरसेल्फ। जितने भी ये सेल्फ और सेल्फ फैमिली है ये क्या होते हैं? ये एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, पिछली वीडियोस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो थे वो भी ऐसे ही होते हैं, वो भी सेल्फ और सेल्फ फैमिलीज है, तो इसमें फ़र्क क्या है? ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो इस फ़र्क को भी आपको इसी में बताओगी। अगर आपको फ़र्क नहीं पता होगा तो आपको एम्फेटिक प्रोनाउंस की समझ ही नहीं आएगी। आइए सबसे पहले हम एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के फ़र्क को समझते हैं एक एग्जाम्पल्स के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हिमसेल्फ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो सेंटेंस है वो है एम्फेटिक प्रोनाउंस का सेंटेंस है। अब ये दो तरह से बनाए जा सकते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस के सेंटेंस। The boy took the responsibility himself। अब इन दोनों सेंटेंस में देखिए himself आ रहा है यानी एम्फेटिक प्रोनाउंस आ रहा है। अब देखिए इस सेंटेंस में बात हो रही है यानी कि जोर देने पर बात हो रही है। The boy himself took the responsibility। लड़के ने खुद जिम्मेदारी ली। बात दोनों सेंटेंस में सेम हो रही है, लेकिन हम एम्फेटिक प्रोनाउंस को दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब बात आती है कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में क्या फ़र्क होता है। अब एक रिफ्लेक्सिव की एग्जांपल ले लेते हैं। द बॉय हर्ट हिमसेल्फ एज ही स्लिप ऑन द स्टेयर्स एक्सीडेंटली। लड़के ने गलती से सीढ़ियों पर फिसलने से खुद को चोट पहुंचा ली। अब इसमें बात पर जोर नहीं दिया जा रहा है, मतलब कि वो जानबूझकर नहीं गिरा, लेकिन यूज़ हो रहा है हिमसेल्फ। इसने खुद को चोट लगा ली। इसमें हिमसेल्फ का तो यूज़ हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने खुद अपने आप को चोट लगाई है या नीचे गिरा दिया गया है या खुद अपने आप को कोई चीज़ मार दी है। इस सेंटेंस में बात पर जोर नहीं दिया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस रिफ्लेक्सिव सेंटेंस है। और एक और ये निशानी है कि ये हर्ट क्या होता है? ये वर्ब है, यानी ये एक्शन वर्ड है। यहाँ पर अब किसी भी सेंटेंस में वर्ब ऐसे वर्ड यानी हिमसेल्फ से पहले आ जाए तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि इस सेंटेंस में हम जोर देकर बात नहीं कर रहे होते। ऐसे ही एम्फेटिक सेंटेंसेस को देखें तो आपने यहाँ पर गौर किया होगा
कि हिमसेल्फ एक में एंड में यूज़ हो रहा है और एक में मिड में यूज़ हो रहा है, लेकिन फौरन सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? बॉय। यहाँ पर सब्जेक्ट है बॉय। द बॉय हिमसेल्फ, यानी कि फौरन बाद हिमसेल्फ लग रहा है सब्जेक्ट के। वो किस चीज़ की निशानी है? इस चीज़ की कि ये एम्फेटिक सेंटेंस। तो यही निशानी अगर वर्ब जो है हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, अवरसेल्फ, मायसेल्फ और योरसेल्फ से पहले आ जाए तो वो रिफ्लेक्सिव सेंटेंसेस है। लेकिन अगर वर्ब इन वर्ड के बाद में आए तो वो रिफ्लेक्सिव सेंटेंसेस नहीं होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउंस। नंबर 1 है आई माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन। मैंने खुद इस सवाल को हल किया। अब इस सेंटेंस में देखिए जोर दिया जा रहा है, मैंने खुद इस सवाल को हल किया। तो इसमें माई सेल्फ जो क्या है? एम्फेटिक सेंटेंस है ये। सेकंड है शी हरसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशंस। वो खुद हल मिल गया। थर्ड है he himself told me this। इसने खुद मुझे ये बताया। नंबर 4 he himself broke the window glass। इसने खुद ही घड़ी का शीशा तोड़ दिया। देखिए अब इन सारे के सारे सेंटेंस में जोर देके बताया जा रहा है इसने खुद ही घड़ी का शीशा तोड़ दिया। तो ये एम्फेटिक सेंटेंसेस है, एम्फेटिक प्रोनाउंस की बात हो रही है इसके अंदर। तो ये हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये क्या है हमारे पास? एम्फेटिक प्रोनाउंस है। नंबर 5 है वी अवरसेल्फ कैन डू आवर वर्क। हम अपना काम खुद कर सकते हैं। नंबर 6 है दे देमसेल्फ हैव नेवर डन इट। इन्होंने खुद कभी नहीं किया। नंबर 7 द डॉग इटसेल्फ नेवर बार्क। कुत्ता खुद कभी नहीं भौंकता था। नंबर 8 द कैसल इटसेल्फ फेल। महल खुद गिर गया। अब ये जितने भी सेंटेंसेस है इसमें सब सेंटेंसेस में जोर दे के बात की गया है और सारे सेंटेंस में क्लियरली बताया गया है। तो ये सब सेंटेंस में जहाँ पे भी माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये जो भी वर्ड्स हैं हमारे पास ये क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउंस है और ये एम्फेटिक प्रोनाउंस के सेंटेंसेस है। ओके फ्रेंड्स, आपको अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी कि एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या फ़र्क होता है। So yes guys, this is the end of the video. I hope you like it. So don't forget to like this video, subscribe our channel and hit the bell icon. So I will see you soon. Take care and keep smiling. Bye bye.